नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल सुरंग लाहौल स्पीति सहित लेह लद्दाख के लिए खोलेगी विकास के नए द्वार। मुख्यमंत्री के अनुसार लाहौल घाटी में पर्यटन, कृषि और बागवानी गतिविधियों को नई दिशा देगी अटल टनल। और प्रदेश भर में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अटल टनल लोकार्पण के ऐतिहासिक पल का गवाह बने लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का विधिवत उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस सुरंग के बनने से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम होगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सिसु में जनसभा को संबोधित किया। पेश है रोहतांग से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग निर्माण में सीमा सड़क संगठन और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि अटल सुरंग न केवल लाहौल स्पीति में बल्कि लेह और लद्दाख के लिए भी विकास के नए द्वार खोलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुरंग सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहुंचाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल से जुड़ी पुरानी यादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज न सिर्फ अटल जी बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का स्वप्न भी साकार हुआ है। जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे कि हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अटल सुरंग न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि लेह लद्दाख क्षेत्र की भी जीवन रेखा बनेगी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मेकिंग ऑफ अटल टनल रोहतांग पर चित्र गैलरी और सुरंग के दक्षिणी छोर पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे पर आधारित राज्य सरकार की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने मनाली के लिए सुरंग के दक्षिणी पोर्टल से 15 यात्रियों को ले जाने वाली राज्य पथ परिवहन निगम की बस को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर अटल सुरंग रोहतांग पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश। इस बीच प्रधानमंत्री ने सोलंग नाला में भी जनसभा को संबोधित किया। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली के समीप सोलंग में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अटल टनल के साथ हिमाचल के लिए कई सौगातें दी गई हैं। अटल टनल के साथ साथ हिमाचल के लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। हमीरपुर में
66 मेगावाट के धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट से देश को बिजली तो मिलेगी ही, हिमाचल के अनेकों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं हाल ही में पारित किसान बिल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हिमाचल का किसान बागवान अपने उत्पाद को अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद से मंडियों में बेच सकेगा। हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हाँ, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना सहित अन्य कई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। संजीव सुंद्रियाल के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन अवसर पर सिसु में जनसभा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल सुरंग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संपर्क भी सुनिश्चित होगा। ये सुरंग सशस्त्र सेनाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ जोड़े रखने में सामरिक लाभ प्रदान करेगी। पर्यटन की बात है, तेजी से बढ़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों, बागवानों की आमदनी बढ़ेगी। मैं समझता हूं ये टनल बन जाने के बाद अब आपको राशन की स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब चाहेंगे तब आप राशन प्राप्त कर सकेंगे। 12 महीने 24 घंटे के लिए यह रास्ता खुल गया है। हमारे सेना के जवानों के लिए लॉजिस्टिक, राशन, वेपन, अन्य सुविधाएं और साथ ही साथ बहुत ही सरल और सहज तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट, यह सब सारी चीजें आसानी से हो सकेंगी। सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल के लोकार्पण से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब लाहौल घाटी में पर्यटन, कृषि और बागवानी गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी। लाहौल के लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि बहुत बड़ी अपार संभावना है वो लाहौल के क्षेत्र के लिए, हमारे विकास की दृष्टि से है, पांगी के इलाके के लिए है, ले जाने के लिए रास्ता खुल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपकी जितनी भी हमारी जो कैश क्रॉप्स होती हैं, चाहे वो आलू है, चाहे वो मटर है, चाहे हमारी ब्रोकली है, इसके अलावा जितनी भी यहाँ की हमारी कैश क्रॉप्स हैं, जिनको हमको मार्केट तक पहुंचाने में कठिनाई होती थी, उनको हम सहजता से मार्केट तक पहुंचाने में इस टनल के माध्यम से सफल होंगे। लाहौल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन वाला है। हमने तय किया कि आने वाले समय में किस प्रकार को टनल टूरिज्म को कनेक्ट करना है और उस दृष्टि से आपके ये सिसु, आपका ये लाहौल घाटी को हम पर्यटन के साथ जो जोड़ने का जो प्लान किए हैं, बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट, देश का नहीं दुनिया का टूरिस्ट लाहौल घाटी में आकर के आपको बीच में देखने को मिले। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को जल्द पूरा करने में गहरी रुचि दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन समारोह की कवरेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत प्रदेश भर में लोगों ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा। पेश है ये रिपोर्ट। हालांकि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के कारण अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भव्य समारोह का आयोजन नहीं कर पाई, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर इसके लिए प्रदेश की सभी 3226 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम के सीधे प्रसारण का प्रबंध किया गया। प्रदेश भर में लोगों ने सामाजिक दूरी और फेस मास्क का प्रयोग कर ऐतिहासिक समारोह को देखा। पंचायत स्तर पर भी समारोह का सीधा प्रसारण किया गया और लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। लोगों के अनुसार इस टनल के बनने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सामरिक दृष्टि से भी देश की सेना के लिए ये सुविधाजनक रहेगी। वहीं लाहौल स्पीति जिले के लोगों ने सुरंग के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सर्दियों में रोहतांग दर्रा बंद होने से भारी परेशानी होती थी, लेकिन अब सुरंग के बन जाने से उन्हें लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इसका उद्घाटन किया, हमें बहुत ही प्रसन्नता है। इससे हमारे यहाँ के किसान हो चाहे कोई मरीज हो आसानी से हॉस्पिटलों तक जा सकते हैं, किसानों की फसलें मंडियों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। मुख्य द्वार जो है परमानेंट खुल गया है। इससे हम अपने जितने भी लोग बीमार होते हैं या कोई दुख सुख होता है लाहौल वालों को 12 महीने इसके लिए हम आवाजाही कर सकते हैं और हमारा लाहौल जो है दिन रात उन्नति करेगा। ये हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ा सौगात लाहौल वासियों को दिया है। निश्चित रूप से इस सुरंग से अब लाहौल घाटी में कृषि और पर्यटन के क्षेत्रों में नई क्रांति आएगी। केलंग से कुंदन लाल के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। नड्डा ने कहा कि इस सुरंग के शुभारंभ से प्रदेश में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।